हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो क्लास 12 का सिलेबस अभी कंटिन्यू आपको चल रहा है शारदा क्लासेस में। इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में कंटिन्यू आपको क्लास 12 का सिलेबस कंटिन्यू किया जा चुका है। तो आप जितने भी बच्चे हैं लगातार आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक टॉपिक आपको 2024 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है कि 2024 में आपको बेहतर स्कोर आपके द्वारा लाया जा सके। उसके लिए यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। और आपको क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर आपको अभी स्टार्ट किया गया था, जो कंटिन्यू आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वैसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर निकालना सीखे थे, या सॉल्यूशन के कंपोनेंट के वेपर प्रेशर निकालना सीखे थे, जिसमें दोनों का दोनों कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में पाया गया था वो वोलेटाइल नेचर का था। किस नेचर का था? वोलेटाइल नेचर के, यानी आपको बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दोनों का दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर वोलेटाइल नेचर का होता है तो उन दोनों कंपोनेंट के द्वारा जो सॉल्यूशन में प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, वो कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो आपका टॉपिक पहले कंप्लीट हो चुका है। मैंने सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर निकालना, यानी रॉल्स का नियम, डाल्टन्स का नियम और इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ये सब निकालना पिछले लेक्चर में आप लोग को सिखाए थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ करवाया गया था। आज हम लोग को स्टार्ट करना था। मैंने बताया था कि अगले क्लास में आपको वेपर प्रेशर निकालना सिखाएंगे, लेकिन वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना सिखाएंगे जिस सॉल्यूशन में आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। क्या होगा? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। तो एक कंपोनेंट आपका वोलेटाइल नेचर का हो और दूसरा कंपोनेंट अगर नॉन वोलेटाइल नेचर का हो, तो वैसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वही जानकारी इस लेक्चर में आपको दिया जाएगा। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर जो आपको दिया जा रहा है ये बेटा आपको आईसीएसई बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ठीक है। और इसमें आपके सारे के सारे कंटेंट आपको नीट और जेई का इन्वॉल्व कर दिया गया है। नीट और जेई के सारे प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको पूछे गए हैं वो सारा का सारा प्रॉब्लम्स आपको इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। नीट का भी प्रॉब्लम बताया जाएगा और जेई का भी प्रॉब्लम्स आपको बताए जाएंगे। तो सारा का सारा कंटेंट हम लोग यहाँ देखेंगे। और जितने भी हमारे बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो आपके बोर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, यानी आपको स्टेट बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, हमारे जो राज्य स्तरीय बोर्ड के बच्चे हैं, वो सारे के सारे प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि आप हमारे शारदा क्लासेस का वहाँ भी स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये बेटा शारदा केमिस्ट्री का चैनल है, जिस पर आप लोग अभी पढ़ेंगे। तो शारदा केमिस्ट्री पर आपको सीबीएसई बोर्ड वाले का सारा कंटेंट आपको और आईसीएसई बोर्ड वाले का, नीट जेई का डाला जा रहा है। और बोर्ड प्रिपरेशन वाले जो बच्चे हैं तो ये आपको इंग्लिश मीडियम में है, ये टोटल का टोटल इंग्लिश मीडियम में है और यहाँ आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। तो शारदा क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है हमारा, आप वहाँ जाके क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल बोर्ड वाले बच्चे वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ जानकारी था जो मैंने दिया। आपके जो भी कलिंग्स होंगे, ठीक है, यानी जो भी कलिंग्स होंगे, जितने भी आपके जो भी मित्र हो या फिर आपके रिलेटिव हो, तो उनको सीधा कहिए कि आप शारदा क्लासेस से ज्वाइन कीजिए। विद इन 5 मंथ्स आपको 5 महीने के अंदर टोटल का टोटल कंटेंट आपके पास डिलीवर कर दिया जाएगा। टोटल कंटेंट आपके पास होगा और 5 महीना के अंदर हम लोग बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे। उसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सब चीज़ सीखेंगे। क्वेश्चन का अंबार लग जाएगा, लेकिन पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद थ्योरी के साथ तो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस जो आपका स्टार्ट करना है उस सिलेबस की ओर अग्रसर किया जाए। और आज आपके बीच टॉपिक लिखा गया है, आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन में टॉपिक लिखा गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें क्या हो आपका सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर हमको निकालना है, वीपी निकालना है किसका, सॉल्यूशन का, जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तब क्या कहानी होगा,
वही इस लेक्चर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये करना भूलना नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बीच सॉल्यूशन का ये टॉपिक जो आज हमें पढ़ना था। तो पहले आपको क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दे कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो एक तरफ बेटा हम किसको लेते हैं, तो वोलेटाइल सॉल्यूट को ले लीजिए, ये आपका सॉल्यूट है। और दूसरे तरफ हम क्या करते हैं, तो सॉल्वेंट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, सॉल्वेंट को ले लेते हैं। एक तरफ आपका सॉल्यूट है और दूसरा तरफ आपका क्या लिया गया है, सॉल्वेंट। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूरे चैप्टर में हम सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए और बी आपको कहीं दिखाई दे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ए का मतलब सॉल्वेंट और बी का मतलब सॉल्यूट। ये हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था चैप्टर में कि पूरे चैप्टर में आपको ऐसा माना जाएगा। अब आपको सॉल्यूट अगर लिखिएगा तो सॉल्यूट जो होगा आपका, उसका नेचर क्या होगा, तो सॉल्यूट सब्सटेंस जो हम लेंगे यहाँ पर वो आपको क्या हो जाएगा, तो नॉन वोलेटाइल होगा। क्या होगा, नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। सॉल्यूट जो हम लेंगे वो किस नेचर का होगा, तो नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट होगा। और सॉल्वेंट का नेचर जो होगा वो आपका क्या होगा, तो वोलेटाइल नेचर का होगा। क्या होगा, ये आपके वोलेटाइल नेचर के होंगे। या आपका वोलेटाइल होगा या आपका नॉन वोलेटाइल होगा। इसमें जनरली जो सॉल्यूट लीजिएगा और फिजिकल स्टेट जब देखिएगा तो फिजिकल स्टेट जो आपके नॉन वोलेटाइल वाले होंगे, नॉन वोलेटाइल वाले जो होंगे फिजिकल स्टेट उनका आप देखिएगा तो जनरली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आपको सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और वोलेटाइल आपको लिक्विड और गैसियस स्टेट में तो खूब पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर जब इसका देखिएगा कि वेपर प्रेशर अगर निकालिएगा तो जो नॉन वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, और जो वोलेटाइल नेचर का होगा उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। सिंपल है, प्योर सब्सटेंस है तो इसका वेपर प्रेशर P0A हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हो जाएगा। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन जब निकालिएगा तो इसका तो बी माने हैं, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, जीटा बी हो जाएगा। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो जीटा बी हो जाएगा। और इसके मोल फ्रैक्शन आप लिखेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन आपका जीटा ए हो जाएगा। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कहानी था जो आपको बताया गया कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट किस नेचर का है, तो नॉन वोलेटाइल। ये किस नेचर का है, तो वोलेटाइल नेचर का। फिजिकल स्टेट जो है इसका सॉलिड है, इसका लिक्विड है। इसका वेपर प्रेशर 0 होगा क्योंकि इसका प्रेशर का नॉन वोलेटाइल नेचर का है। वेपर बनेगा नहीं तो प्रेशर आएगा कहाँ से, तो वेपर प्रेशर 0 होगा। यह आपका प्योर, सिंपली आपको ए लिया गया है जो प्योर है, तो P0A इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन इसके कुछ संख्या होंगे, ठीक है, इसके मोल्स के, तो मोल फ्रैक्शन जीटा बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जीटा ए हो जाएगा। अब हम लोग को क्या बनाना है, तो सॉल्यूशन बनाना है। हम लोग को क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो चलिए सॉल्यूशन बनाने की ओर ध्यान देते हैं कि सॉल्यूशन बनेगा कैसे। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपको सॉल्यूशन हम बनाने की सिखा रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो एक अलग अलग दो कंपोनेंट आपको लेना होगा, दोनों का हम अलग अलग कलर भी ले लेते हैं। तो ये आपका हम जो ले रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका बी है। ये आपका क्या है, बी है। ये आपका क्या है, बी है, जो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। किस नेचर का है, तो नॉन वोलेटाइल नेचर का आपका बी है। तो ये बी जो आपका दिया गया है ये बेटा सॉल्यूट है। ये आपका क्या है, सॉल्यूट है। मैंने पहले ही आपको एज्यूम किया था कि बी को हम क्या मानेंगे, सॉल्यूट मानेंगे। ठीक है, और बी में हमको मिलाना किसको है, तो ए को मिला देना है। तो चलिए ए को मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे, वो हम आगे सीखेंगे ही। अभी क्लोज कंटेनर है, वेपर प्रेशर बनेगा ही बनेगा, नो डाउट कि आपका नहीं बनेगा। और यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, ए को ले लीजिए। जैसे हम ए को ले रहे हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा कि ए और बी क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, तो ए है। ये आपके क्या है, तो ये है। और ए को हमने शुरू में ही क्या मान लिया है, सॉल्वेंट मान लिया है। तो इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा वह आपको क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको क्या है, तो सॉल्वेंट है। ये आपको क्या है, तो सॉल्वेंट है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, आपस में आपको मिला देना है। ठीक है, अब इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर यहाँ पर होगा वो PA नहीं होगा, P0A होगा, क्योंकि ये प्योर ए है। तो प्योर ए का वेपर प्रेशर P0A हो जाएगा। इसके द्वारा तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, ये वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, बनेगा। तो जब नहीं ये बनेगा तो इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, ये कन्फ्यूजन को क्रिएट करेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है। किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो इसके द्वारा वेपर प्रेशर आपको क्रिएट
नहीं किया जाएगा। अब दोनों को आपको क्या करना है, मिला देना है। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, दोनों को मिलाइएगा तो दोनों को मिलाने के बाद आपको जो बनेगा वो आपको बेटा सॉल्यूशन बनेगा। आपको क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसा कि हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो आपका बन गया, ये क्या बन गया, तो ये आपके सॉल्यूशंस बन गए। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में क्या किया, मैंने मिला दिया, तो आपका बन क्या गया, तो सॉल्वेंट बन गया। यह आपका बी था तो आपको बी लिखना होगा, तो यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ बी लिख देते हैं, और यहाँ भी आपको क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें मिलाया क्या गया है, तो मिलाया गया है किसको, तो सॉल्वेंट को। तो ये आपका सॉल्वेंट आपका अलग अलग कलर से है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रंग आपको जो है वो किसको शो कर रहा है, सॉल्यूट को। तो ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपका इसका जो वेपर प्रेशर, यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर होगा, तो यहाँ पर भी ए के द्वारा ही वेपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, बी के द्वारा नहीं क्रिएट किया जाएगा। लेकिन कुछ घटनाएं घटेगी, वो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ जो वेपर प्रेशर आपको दिखाई देगा, ये वेपर प्रेशर बेटा सॉल्यूशन का आपका पीए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पीए हो जाएगा, पीबी नहीं होगा। पीबी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बी बिकॉज लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। किसके कारण, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल। किसके कारण, नॉन वोलेटाइल नेचर का है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल नेचर का है इसलिए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर आपका इसका 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये तो वेपर प्रेशर ये वेपराइज होगा नहीं, यह आपको वेपराइज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स मान लीजिए कि जहाँ जहाँ ये आ जाएगा ए के बीच में, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका बी आ गया, तो जहाँ जहाँ ये बी आ जाएगा तो बी क्या करेगा कि ए के मॉलिक्यूल्स को अंदर दाब देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सरफेस था जहाँ से वेपोराइजेशन हो रहा था, वो इतने मॉलिक्यूल्स आपके सतह पर थे। सतह पर मॉलिक्यूल्स का संख्या 4, 5, 6 मॉलिक्यूल्स था जो यहाँ से वेपोराइजेशन कर रहा था। यहाँ पर सतह पर क्या हो गया कि ऊपर से ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए जिसका वेपोराइजेशन होता ही नहीं है, न खुद वेपोराइज होगा और न दूसरे को वेपोराइज होने देगा। जैसे मान लो कि 5 आदमी मिलकर अगर किसी काम को मान लो कि 10 दिन में करता है, अच्छी बात है, 5 आदमी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करता है, और वहीं पर मान लीजिए कि 4 आदमी और बढ़ गया, तो काम बहुत तेजी से होना चाहिए। आपको ये ऑब्वियसली पता होगा कि 5 आदमी मिलके 10 दिन में किसी काम को करेगा, 4 आदमी हम और बढ़ा देंगे तो 9 आदमी मिलके उस काम को बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, यानी 5 से 6 दिन में 6 दिन में काम को निपटा देना चाहिए। लेकिन वो 4 आदमी जो आया है वो कोढ़िया बैल आ गया है। क्या आ गया है, कोढ़िया बैल आ गया है, यानी बिल्कुल काम करने वाला नहीं है, बात बनाने वाला है, बातूनी मंत्री है। वैसे अगर आ जाएंगे तो वो खुद भी काम नहीं करेगा और दूसरे को भी काम नहीं करने देगा, तो पता चलेगा वो काम जो 10 दिन में कंप्लीट हो रहा था उसको होने में 15 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर ए के कारण वेपोराइजेशन हो रहा था, तो पी नॉट ए का जो मान होगा वो आपको ज़्यादा होगा, पी ए का मान क्या हो जाएगा, पी ए का मान इससे कम हो जाएगा, यानी कम ही गया। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए तो क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया, इससे हम कह सकते हैं कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए, मैंने एक एग्जांपल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप अगर सॉल्यूशन में मिला देते हैं तो जो प्योर का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का मान होता है, उससे वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम कौन कर देता है, तो पहले ये स्वतंत्र होकर अकेले काम कर रहा था, अकेले आदमी दौड़ने में बहुत तेज है, दूसरा आदमी भी उसके साथ कंपटीटर लगाओ, लेकिन वैसे कंपटीटर को लगाओ जो उससे तेज दौड़ता हो, तो जो कम धीरे धीरे दौड़ने वाला है ना, जो पहले से दौड़ने में तेज था, उससे भी तेज वाला को लगा दीजिएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन उसके साथ एक ऐसे आदमी को लगा दो जो दौड़ने में बिल्कुल क्या है, दौड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता, उसको पिट्ठी पर लाद के ले जाना होगा, तो बेचारा का जो पहले स्पीड था उससे कम जाएगा। तो वही पिट्ठी पर लादने वाला कौन आ गया आपका, तो ये आपका बी आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस पेज को छोड़ते हैं, आगे लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, रॉल्स लॉ इसमें पढ़ना है, अच्छी बात है, हम अभी दिखाएंगे रॉल्स लॉ क्या होता है। तो ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का हो जाएगा, वेपर प्रेशर वीपी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, क्या हो जाएगा,
वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी पहले जो आपका वेपर प्रेशर था तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर घटने का क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर आपका घट रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। वेपर प्रेशर घटने का कारण है, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पर, पहले क्या करेंगे कि वेपर प्रेशर घटेगा तब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप मिला दीजिएगा तो इसका इवापोरेशन घट जाएगा। ठीक है, होगा इवापोरेशन जो हो जाएगा वो आपका घट जाएगा। इवापोरेशन क्या कर जाएगा तो डिक्रीज कर जाएगा, इवापोरेशन डिक्रीज कर जाएगा। अब इवापोरेशन जब डिक्रीज करेगा तब क्या कहानी होगा, तो इवापोरेशन डिक्रीजेज, इवापोरेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, सॉल्यूशन का इवापोरेशन घट जाएगा। जब इवापोरेशन घट जाएगा तो वाष्प का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, वेपर का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। जब वेपर का फॉर्मेशन कम हो जाएगा यानी वीपी आपको ऑल्सो डिक्रीज्ड, वीपी क्या हो जाएगा, वीपी भी आपके घट जाएंगे। वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही आपका वेपर प्रेशर घटेगा, यहाँ पर आप देखिएगा वेपर प्रेशर घटेगा, तो वेपर प्रेशर जैसे ही घट गया तो वेपर प्रेशर घट कैसे जाएगा और कितना से घटेगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो पहले आपका वेपर प्रेशर P0A था, ठीक है, अब वेपर प्रेशर हो गया PA, यानी कहने का मतलब है कि P0A पहले था और अब हो गया PA। तो PA का मान जो होगा वो P0A से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, P0A से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को क्या कहा जाता है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप अगर मिला देते हैं किसमें, सॉल्यूशन में, तो आपका वेपर प्रेशर जो हो रहा है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। तो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो आपका दिखाई दे रहा है, ये लॉरिंग इन वेपर प्रेशर आपका क्या होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, हम आगे चर्चा करेंगे। और इसी के हिसाब से रॉल्स आपका कुछ नियम लिखा है। रॉल्स जो था वो आपको कुछ नियम बताया था। रॉल्स लॉ आपका एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक बहुत ही बेहतरीन और बहुत सुदृढ़ भाषा में, वैसे हम रॉल्स लॉ आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही सिंपल भाषा में, कम शब्दों में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लिखता है, आप जानते भी होंगे। तो एनसीईआरटी लिखता है कि फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, कैसे सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन यानी जिसमें आपको केवल दो कंपोनेंट पाए जाएंगे, क्या हो जाएगा, केवल दो कंपोनेंट पाए जाएंगे। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल, एनसीईआरटी बुक लिखता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional, is directly proportional to its each volatile component of solution, each volatile component of solution is directly proportional to its mole fraction, टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये आपको एनसीईआरटी बुक लिखता है कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसमें क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इच वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के द्वारा वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होगा। तो सीधा भाषा में लिख दिया, बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट लिखा है कि इच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी प्रत्येक वोलेटाइल कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में पाए जाते हैं वह उसका पार्शियल प्रेशर सीधा समानुपाती होता है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, तो आपके उसके अपने जो नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह आपको एनसीईआरटी बुक लिखता है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही आपका रॉल्स का नियम कहता है। ठीक है, अब अगर इसका चर्चा हम सॉल्यूशन में कर ले तो सॉल्यूशन में इसका क्या चर्चा किया जाएगा वो आपको देखना होगा। चले आगे बढ़े।
तो सॉल्यूशन में अगर हम इसका चर्चा करें तो फॉर इन ए सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर इन ए सॉल्यूशन यानी अगर हम इसका चर्चा किस में करते हैं, सॉल्यूशन में करते हैं। फॉर इन ए सॉल्यूशन, सो इन ए सॉल्यूशन लिखो, सो इन ए सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन में हम देखें तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। वेपर प्रेशर ए और वेपर प्रेशर बी के बराबर। तो वेपर प्रेशर जो बी का होगा, यहाँ पर बी का जो वेपर प्रेशर होगा पी बी, वो आपको 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर। किसके कारण, इसका जो नेचर होता है नॉन वोलेटाइल होता है, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर आपका इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। जब ये 0 हो गया इट मीन्स क्या, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आ गया पीटी टोटल वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर हो गया, तो पीए के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, पीए के बराबर हो गया। तो ये आपको वेपर प्रेशर यहाँ आएगा जब एक कंपोनेंट आपका नॉन वोलेटाइल होगा तब, ठीक है। और रॉल्स के नियम से हम क्या जानते हैं उसका कहानी दिखाते हैं। तो फ्रॉम रॉल्स लॉ हम क्या जान रहे हैं, तो रॉल्स का नियम हमारा कहता है कि पी ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये हम जानते हैं कि पी ए यानी किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह आपका रॉल्स का नियम कहता है कि रॉल्स का नियम आपको ये कह रहा है कि पी ए जो होगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। यह आप ऑलरेडी जान रहे हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। हमने रॉल्स के नियम को इसके बाद प्रूव करके बताया था कि पी ए जो होता है वो बेटा किसके बराबर होता है, तो पी नॉट ए जीटा ए के बराबर होता है, पी नॉट ए जीटा ए के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से जब आगे आप देखिएगा तो यहाँ से पी ए क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए तो रहेगा ही, पी नॉट ए आपको रहेगा। और मैंने बताया था कि जीटा ए आप प्लस जीटा बी का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ से जीटा ए अगर निकालते हैं तो जीटा ए बराबर 1 माइनस जीटा बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीटा ए के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस जीटा बी हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जीटा ए के जगह पर 1 माइनस जीटा बी लिख देंगे। अब इसको क्या करो, तो आगे प्रोसीड करो। तो यह आपका क्या आ गया, पार्शियल यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए गुने जीटा बी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो इसको इस साइड लाना है। तो आप जैसे ही इसको इस साइड लाइएगा, हम पहले आ गए हैं वो बाद में आएगा, मेरे साथ ही आएगा जीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यह आपको पी नॉट ए आ जाएगा और माइनस आपको पी आ जाएगा। और यहाँ से जब जीटा बी का वैल्यू आप निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बटा क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाला। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अभी ही क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा तो ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, तो घट रहा है, यानी पहले पी नॉट ए था और बाद में पी ए हो गया, घट गया। तो जब ये घट गया तो इसको हम बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको कहा जाता है लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और जब ये वेपर प्रेशर घट रहा है और घटा हुआ वेपर प्रेशर को किसी दूसरे वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, रिलेशन में देखते हैं, यानी एक वेपर प्रेशर को जब दूसरे वेपर प्रेशर से रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो आपका ऐसे दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपका रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो आपका है, तो यही बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा होता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे, जो हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। और इसमें आपको जो टर्म लिखा गया है उस टर्म को क्या सब बोलते हैं, जरा सा हम उसका पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें कुछ टर्म इस्तेमाल किया गया है, आपको कन्फ्यूजन न रह जाए उसके लिए जो टर्म आपका इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपका जीटा बी क्या होता है, तो जीटा बी हो जाता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। आपका पी नॉट ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर ए का वेपर प्रेशर आपका P0 ए हो जाएगा, ठीक है। और PA जो हो जाएगा वो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बी के कारण तो होगा नहीं सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये 3 कंपोनेंट था, ये तीनों का तीनों मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपका क्या कहलाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर रॉल्स के नियम से कैसे आया, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्दी क्विक देखिएगा, 10 से 15 दिन महीना लगते लगते लगभग केमिस्ट्री का आपको 3 से 4 चैप्टर महीना लगते लगते खत्म कर देंगे, एकदम ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। फिजिकल तो आपका लगभग कहानी खत्म ही कर देंगे, 1 महीना आपको इनऑर्गेनिक लगेगा बेटा, 10 गो लेक्चर 20 को दे देंगे, पूरा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, 25 से 30 लेक्चर दे देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली सोचो ना कितना, 100 लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा, पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एक एक पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो प्रॉब्लम्स चलेंगे, एक एक करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट ये समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है, तो बेटा आपको सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था जब सिलेबस बताया था शुरू में इसका, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। पहला था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हम लोग को पढ़ना था ऑस्मोटिक प्रेशर। आज आपको पहला प्रॉपर्टी हम पूरा खत्म कर देंगे, आज पहला प्रॉपर्टी पूरा खत्म कर देंगे। मैंने फॉर्मूला प्रूव कर दिया है कि आपका जीटा बी जो होता है वो P0 A माइनस PA अब बट्टा P0 A होता है, जिसको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जो आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर 3 हो गया, और एक वानटॉप फैक्टर और हेनरी लॉ, बस इतना ही टॉपिक मेरे पास शेष बचा हुआ है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, उसके बाद जेई के क्वेश्चंस, आपके बोर्ड के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है, तो दोज प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन क्या, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स in terms of mole, in terms of mole, molecules, ions, molecules, ions क्या कहता है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो आपको डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, और सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ क्या, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोलों की संख्या, मॉलिक्यूल्स का संख्या, सॉल्यूट पार्टिकल्स के आयंस के संख्या, ठीक है, और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मोल आ गया तो हो ही गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड्स करे, इसी को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी एक फार्मूला आपके सामने हमने प्रूव किया है कि ये जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, तो नंबर ऑफ क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दिखाई दे रहा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी क्या आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। ये अगर बढ़ेगा तो ये पूरा का मान बढ़ना चाहिए, ये घटेगा तो पूरा का मान क्या होगा, घटेगा। इसी को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इट डज नॉट, दूसरा में लिख सकता है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डजंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पर निर्भर करता है। सीधा जान लीजिए कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल का संख्या अगर ज़्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा,
मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, आयंस की संख्या ज़्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन का मान वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और ये सब घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर ये डिपेंड नहीं करता है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चला कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या लिख सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और यहीं से एक फॉर्मूला हमने आपको लाया है कि ये आपका रिलेटिव लॉरिंग क्या होगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा आपको पी नॉट ए जो पहले हम प्रूव किए हैं ये आपको जीटा बी के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, जीटा बी के बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आ गया समझ में। जहाँ जीटा बी जो है आपका वो क्या है, जीटा बी, तो ये हम आपको लिखवाए हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या, बी। मोल फ्रैक्शन पहले ही बोले थे चैप्टर में कि आपको सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ेगा तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर आपका क्या करेगा, बढ़ेगा, घटेगा तो घटने का काम करेगा। मोल फ्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा, तो जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेगा सॉल्यूट का, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन उसका बढ़ जाएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी प्रेशर का घटने का जो क्रम है यानी घट जो रहा है वो तेजी से घटेगा। अगर ज़्यादा संख्या में मान लो ना कि कहीं बाल्टी में मान लो कि एक बाल्टी पानी ले लो, उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कम डाल दीजिएगा, फिर भी वह उसके इवापोरेशन पर कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और वही पानी ले लो और पानी मान ले लो एक बाल्टी और उसमें बालू जो है 3 बाल्टी डाल दो, तो बालू को डाल दीजिएगा तो बालू से जल्दी इवापोरेट नहीं करता है पानी, क्योंकि ऊपर वाला सूख के झन्ना हो जाएगा, बालू को देखेगा सूख के झन्ना हो जाएगा, ऐसे ही हाथ डालेगा तो नीचे पानी खाली करेगा। क्या है कि उस पानी को ऊपर वाला सतह वाला बालू जो होता है वो इवापोरेट करने से रोकता है। तो बालू आपका क्या हो गया, वहाँ पर जो बालू आपके सैंड दिए हुए हैं वो आपका नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स हो गया और पानी आपका क्या हो गया, तो वोलेटाइल पार्टिकल्स हो गया। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आपका इससे रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, यानी आपको लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हुआ है, तो 60 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, 60 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब कहता है कि 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, इसमें 60 ग्राम क्या किया गया है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया को मिला दिया गया है। यूरिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है ये आप जान लीजिए, NH2CO आपको यूरिया का फॉर्मूला होता है। मैंने इसका मास भी आपको बता दिया था, याद रखिएगा 60 ग्राम होता है, ठीक है। मैंने बोला था कि इसका बहुत यूज होता है। 36 ग्राम वाटर में मिलाया गया है, किस में मिलाया गया है, 36 ग्राम पानी में मिलाया गया है। तो पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन का क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो आपको क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका पानी है। सॉल्वेंट क्या है, तो वो आपका पानी है। तो सॉल्वेंट आपका दिया हुआ है पानी, यानी ए आपका ये हो गया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालिएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी क्या, यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स। तो यूरिया कितना ग्राम मिलाया गया है, तो 60 ग्राम आपका गिवन वेट है इसका, इतना मिलाया गया। और यूरिया का मोलर वेट कितना आता है, तो 60 ग्राम आता है। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 मोल आपका यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी पानी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो 36 ग्राम पानी है दिया हुआ है। तो 36 ग्राम पानी में अब पानी का H2O का भार कितना होता है, मोलर भार बेटा, तो 18 होता है, ये आपको पता होगा। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 हो जाएगा। तो ये आपका 18 ग्राम, यानी ये इससे कट गया तो कितना आया, तो 2 मोल आ गया, ठीक है। अब आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बी का। तो मोल फ्रैक्शन जो बी का होगा वो क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल बी का कितना है, तो 1 है, ए का कितना है, तो 1 + 2 दिया हुआ है,
यानी क्या 1/3। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आपका बी का क्या आ गया 1/3 आ गया। अब आपके पास जो फार्मूला है आप डायरेक्ट फार्मूला को लगाइए, दो कहीं एक तरीका हमारे पास है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या P0A माइनस PA बट्टा P0A बराबर क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमारे पास फार्मूला होता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का। अभी अभी आपके सामने ये फार्मूला मैंने बताया था, वो आपको याद होगा, ठीक है। अब जैसे ही डालिएगा तो P0A वाटर का कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है, तो 60, और यही आपको निकालना है PA, और ये भी आपको 60 दिया गया है, और मोल फ्रैक्शन जो निकाले हैं वो कितना आ गया है बी का, तो 1/3 आ गया। तो डाल दीजिए यहाँ पर 1/3 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 से काट दीजिए इसको, 20 टाइम्स में कट गया, 20 उधर जाएगा। अब ये हो जाएगा 60 माइनस PA बराबर कितना हो जाएगा 20। अब क्या कीजिए 60 20 को इधर लाइए तो 60 माइनस 20 हो जाएगा, ये आपके PA हो जाएंगे, यानी PA के द्वारा जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg हो जाएगा, 40 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो ये आपको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको दिखा दिया बिल्कुल। अब इसलिए आपको समझ में आया होगा कि ये आपको क्या कह रहा था, वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को डील करना होगा। दूसरा हमारे पास एक और चीज़ है जिससे आप बना सकते हैं, सेकेंड मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इजी मेथड है, इससे भी आप बना सकते हैं। क्योंकि बेटा वोलेटाइल वाला का तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो होगा किसका, तो मात्र आपका वोलेटाइल वाला का नहीं होगा, तो केवल क्या होगा नन वोलेटाइल वाला कहते हैं, नन वोलेटाइल वाला के द्वारा तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो होगा केवल वोलेटाइल वाला के द्वारा। तो वोलेटाइल वाला का तो वोलेटाइल आपका ए है, वाटर है, तो PA बराबर रॉल्स के नियम से हम ये भी पढ़े हैं, PA बराबर P0A जीटा A के बराबर होता है। अब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो P0A आपका कितना दिया हुआ वाटर का, तो 60 दिया हुआ है। जीटा A आपका यहाँ से निकालिएगा तो ये 1/3 है, तो यहाँ से आप जीटा A अगर निकालेंगे तो जीटा A बराबर क्या होगा, तो जीटा A बराबर 1/3 1 माइनस 1/3, क्योंकि जीटा A जीटा B आप प्लस जीटा A बराबर क्या हो जाएगा, तो जीटा A प्लस जीटा B आपका 1 हो जाता है। ये मैंने पहले ही आपको बताया है कि दोनों का सम हमेशा 1 होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे जीटा A बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो ये आपको 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो जीटा A का मान क्या आ गया, तो 2/3 आ गया, 3 से काट दीजिए, 3 2 60 कितना आ गया 40। दोनों में कहीं से कोई अंतर है, आंसर बिल्कुल सेम आया, तरीका चेंज कर गया, ठीक है। तो 40 mm ऑफ Hg इसका आंसर होगा। तो ये भी तरीका आप लगा सकते हैं, ये भी तरीका आप लगा सकते हैं, दोनों का दोनों तरीका एक एक पार्ट हम आपको तोड़ के दिखा दिए हैं। इसका जो मास निकाले हैं वो भी हम लिख देते हैं। नाइट्रोजन का बेटा 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इन सब के मास को जितना दिया हुआ है जोड़ दीजिएगा, कैलकुलेट करके निकल जाएगा, ठीक है। आगे प्रोसीड किया जाए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आएगा, आप घबराइएगा नहीं। एक एक कंटेंट जब 1-2 चैप्टर हमसे पढ़ लीजिएगा, राम कहानी की तरह दिमाग में डाल देंगे, पूरा कहानी दिमाग में भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नन वोलेटाइल नन इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी नन वोलेटाइल भी है और नन इलेक्ट्रोलाइट भी है, यानी आयंस के फॉर्म में भी वो टूट नहीं सकता है। कहता है सॉल्यूट हैविंग मोलर मास आपका कितना दिया हुआ है 20 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास दिया गया है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम हेप्टेन में मिलाया जाता है। हेप्टेन क्या होता है बेटा, उसका भी कहानी देख लो, अल्केन का कंपाउंड है, C7H आपका 16 होगा। मास जब निकालिएगा तो 12 कार्बन का होता है, 12 सत्ते 84 या प्लस 1 गुने 16, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 84 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको 100 ग्राम हो जाएगा। वेपर प्रेशर को कहाँ तक घटा दिया गया है, तो 60%। कहता है कि आपको नन वोलेटाइल क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ नन वोलेटाइल सॉल्यूट 100 ग्राम सेप्टेन में, 100 ग्राम सेप्टेन में कितना ग्राम आपको क्या कहता है कि डिजॉल्व इन 100 ग्राम हेप्टेन दिया हुआ है। 100 ग्राम हेप्टेन में कितना नन वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी कोई आपको नन वोलेटाइल सब्सटेंस है उसके अमाउंट को कितना मिला दिया जाएगा ताकि उसका वेपर प्रेशर घट के कितना आ जाए 60% पर आ जाए। घट के कितना आ जाए 60% पर आ जाए, 40% क्या कर जाए डिक्रीज कर जाए। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि P0A जो आपका दिया गया है वो मान लेते हैं 100, क्योंकि 100 मानना ही है हमको, तो 100 मान लेते हैं। तो PA कितना हो गया,
तो पी ए आपको घटकर कितना हो गया है, तो 60% पर आ गया है। घटकर कितना आ गया है, 60%, यानी 40% घट गया है। तो घट के पी ए का मान कितना आ गया है, तो 60 आ गया। आपके पास फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आपको दिया हुआ है पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा पी नॉट ए बराबर दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब आपको जो वैल्यू पता है उस वैल्यू को डालिए, और जो वैल्यू नहीं पता है उस वैल्यू को आपको निकाल के डालना होगा। तो चलिए जो वैल्यू हमको पता है पहले हम उस वैल्यू को डाल लेते हैं। तो पी नॉट ए आपका कितना है, तो मैंने 100 मान लिया है। पी ए आपको कितना है, तो 60 है, और ये कितना है, तो 100 है, ठीक है। और ये कितना है, तो जीटा बी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये आपको दिया गया है। अब इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा उसको देखिएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 40, और ये क्या आ जाएगा, तो 100, और इधर आपको क्या आ जाएगा, तो इधर आपका एन बी बट्टा एन ए प्लस आपका एन बी आ जाएगा। तो एन ए आपको पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका बेटा निकाल सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ए का निकालिएगा, वेट कितना दिया गया है, तो 100 ग्राम। अब मोलर वेट हम कितना निकाले हैं, तो 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम हो गया, तो कट के कितना आ गया, तो कट के आपका 1 आ गया। कट के कितना आ गया, 1 आ गया। हम अभी इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, हम आगे पुट करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि आ क्या रहा है। 22 जा 25 जा। अब इसको उलट दीजिए, उलट दीजिए, यानी 5 ऊपर लिख दीजिए, 2 नीचे लिख दीजिए। और ऊपर में ये क्या आ गया, एन ए प्लस एन बी बट्टा आपका आ गया एन बी। एन बी से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। एन बी से भाग दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन बी बट्टा एन बी हम इधर ले आए हैं, और प्लस एन ए बट्टा क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। एन बी कट के 1 आ जाएगा, 1 को इधर ले लीजिए तो 5/2, और इधर जो 1 आया इसको इधर ले लीजिए, बचा क्या, एन ए बट्टा क्या आ गया, तो एन बी आ गया, ठीक है। ये टर्म आ गया। अब इसको घटाइए तो 5 में से 2 चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और एन ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, बट्टा एन बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आया उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगा, तो एन बी जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, तो 2/3 के बराबर आ गया। एन बी क्या आ गया, 2/3 के बराबर। हमको निकालना क्या है, तो कैलकुलेट द मास निकालना है। किसका, एन बी का मास निकालना है। तो मोल तो पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स आपका एन बी का 2/3 है। तो मास क्या होगा, तो गिवन वेट नहीं पता है, वही निकालना है। अब मोल कितना दिया हुआ है, तो कहता है कि पर मोल का वेट 20 ग्राम है। तो ठीक है, इतना अपॉन 20 बराबर कितना हो गया, 2/3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 20/3, यानी कितना, 40/3 ग्राम आपको किसको मिला दिया गया होगा, तो 100 ग्राम आपको सेप्टेन में 40/3 ग्राम जो है वो आपको कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया गया है, जिसका मोलर मास आपको दिया गया है। तब जाके उसका जो वेपर प्रेशर है वो घट के 60% पर आ गया है। कितना आ गया है, 60% पर आ गया है। पहले 100% था, अब 60% पर आके रुक गया है, यानी 40% डिक्रीज कर गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर आपका इतना 13.3 किलो पास्कल दिया हुआ है 300 केल्विन पर। कैलकुलेट करना है क्या, आपको वेपर प्रेशर निकालना है किसका, 1 मोलल सॉल्यूशन। तो मोलल का क्या मतलब होता है वो बेटा समझ लीजिए। मोलल का क्या मतलब होता है, मोलैरिटी का टर्म आपको पता होगा, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। मोलैरिटी नहीं पता है तो आपको इस पर लेक्चर डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास किसका, सॉल्वेंट का, किस में, केजी में, ठीक है। और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 मोलल सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब हो गया उसको समझा देते हैं। 1 मोलल सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि 1 मोलल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या कि 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन क्या, 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सॉल्यूट उपस्थित है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोलल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि मोलल सॉल्यूशन हम लोग इसको आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। 1 kg सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, ए है, जिसको हम क्या माने हैं, वाटर है। सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। 1 मोलल सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर निकालना है। तो डायरेक्ट आप वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का निकालिए। तो सॉल्यूशन का निकालिएगा तो
P जो आपका सॉल्यूशन का होगा वो आपके क्या हो जाएगा, तो P नॉट ए गुने किसके बराबर हो जाएगा, जीटा ए के बराबर होगा। गुने किसके बराबर हो जाएगा, जीटा ए के बराबर होगा। तो P नॉट ए नॉन वोलेटाइल का, तो P नॉट ए अब आपको क्या कहता है कि P नॉट ए आपका कितना दिया हुआ है, तो 13.3 दिया हुआ है। यह आपको 13.3 किलो पास्कल है, तो किलो पास्कल ही रहने दीजिए। और जीटा ए को क्या लिख सकते हैं, तो जीटा ए को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का मान कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का मान आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ आपका ए क्या है, वाटर है, तो ए क्या है आपका वाटर दिया हुआ। तो वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम। अब आपको वाटर कितना दिया गया है, तो 1 kg दिया गया, 1 kg सॉल्वेंट। मोलल का मतलब 1 kg सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स जो ए का होगा वो गिवन वेट है आपका 1 kg, और वाटर का कितना हो गया 18। दोनों ग्राम में मोल में निकालिएगा तो 1000 और बट्टा कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो ये ए का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब आपको बी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है, तो बी का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का 1 दिया गया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो आपका बी का दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या आ गया 13.3 रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आ गया, तो वहाँ हम निकाले हैं क्या 1000 बट्टा 18, और नंबर ऑफ मोल्स जो आपका ए का है वो आपका 1000 बट्टा कितना है 18, और ये आपका 1 दिया हुआ है। ये आपका कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा इन सब को, तो आपको क्या आएगा, तो 13.3 आ जाएगा। और गुना में अब इसको सॉल्व कीजिए तो 18 इसमें जुड़ जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा आपका क्या 1000 बट्टा 18, नीचे में क्या हो जाएगा 1018 बट्टा में क्या हो जाएगा 18। ये इससे कट ही गया। आप आया क्या आपका, तो 13.3 गुने 1000 बट्टा क्या 1018 आपका आ गया। इतना क्या आ गया, तो किलो पास्कल। इतना क्या आ गया, तो किलो पास्कल आपको इतना आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो इसको यहाँ पर लिखिए और 1 0 से उड़ा दीजिए। अब जो आपका आ गया 1300 अपॉन क्या 1018 किलो पास्कल। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास जो हम आपको पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, अगला लेक्चर बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर होगा, और इसके टाइप्स भी जानेंगे क्या सब होते हैं। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाया जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसको टोटल को क्या कीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, कहीं से कॉपी में एक एक चीज़ को लिखते जाइएगा। विद इन 5 मंथ्स के अंदर टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।